ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज हम लोग कथा सुनेंगे श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 16। श्रुता हरिस्तमरणार्थिनामप्रमेयश्चक्रायुधपतगराज भुजाधिरूढ चक्रेण नक्रं वदनं विनिपाट्य तस्मादस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार। गजेंद्र की कथा यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक हाथी था, एक ऐसा हाथी जो भगवान के भक्त हैं। ऐसा नहीं कि जो मनुष्य होते हैं वही भगवान के भक्त होते हैं, बाकी जीवात्मा भक्त नहीं होते। आत्मा होने के नाते जीवात्मा कभी हाथी के शरीर में तो कभी मनुष्य के शरीर में तो कभी देवता के शरीर में तो कभी पशु पक्षी के शरीर में जाते हैं, लेकिन आत्मा नित्य है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है उसे जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। तो चाहे वो हाथी के शरीर में हो या मनुष्य के शरीर में हो, भक्त हर परिस्थिति में भक्त बन के रह सकता है। पक्षीराज गरुड़ उदाहरण दिया गया है। वो तो पक्षी है लेकिन फिर भी भगवान के महान भक्त है। उसी प्रकार गजेंद्र का यहाँ पे लीला वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक बार की बात है कि हाथी अपने परिवारजनों के साथ सरोवर में गए थे पानी पीने के लिए, और वहां पर जाके पानी तो पिया, साथ साथ में थोड़ा जल क्रीड़ा भी की। और जल क्रीड़ा करने के बाद जो उस सरोवर में जो मगरमच्छ था उनको गुस्सा आया, यार पानी पीना था तो पानी पी के चले जाओ, यहाँ पे क्यों डिस्टर्ब करते हैं। तो उनको गुस्सा आया तो हाथी के चरण को अर्थात हाथी के पैर को दबा दिया अपने मुंह से, और ऐसे दबाया कि 1000 वर्ष तक वो युद्ध चलता रहा। 1000 वर्षों तक चलता रहा। पूरा 33 करोड़ देवी देवता के वो युद्ध देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि हाथी का भी अहंकार है कि मैं वन का राजा हूं, मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं इसके सामने क्यों सर झुका दूं। और मगरमच्छ का भी अहंकार है कि मैं पानी का राजा हूं, जल का राजा हूं, तो मैं राजा होते हुए किसी के चरणों में क्यों झुकूं। इसीलिए दोनों एक दूसरे का कोई शरणागत नहीं हो रहा है, जस्ट फाइटिंग चल रहा है।
लेकिन क्या करें, हाथी यद्यपि कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन है वो प्रतिकूल परिस्थिति में। प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उनका अनुकूल है, उनको हवा पानी आपका जमीन चाहिए, जमीन के अंदर वो लड़ सकता है। मगरमच्छ यद्यपि उतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वो जल का राजा है। जैसे कहावत है ना कि अगर पानी में रहोगे और मगरमच्छ से दुश्मनी करोगे तो जल में टिक नहीं पाओगे। तो ऐसा ही हुआ। तो हाथी यद्यपि इतने महान, इतने शक्तिशाली होते हुए भी मगरमच्छ के सामने घुटने टेक दिए। तो इस लीला के माध्यम से और एक शिक्षा ये भी मिल रहा है कि हम लोग कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, परिस्थिति व्यक्ति को दुर्बल बना देते हैं, और उस दुर्बल परिस्थिति में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हमारा सहारा बनते हैं। पांचों पांडव कितने महान धनुर्धर योद्धा, भीम, युधिष्ठिर महाराज इतने धर्मपरायण, नकुल सहदेव कितने ज्ञानी, इतने सब कुछ गुण संपन्न होते हुए भी परिस्थिति जब द्रौपदी का वस्त्रण और चीर्ण हो रही थी, उस समय पूरी तरह से वो लोग विवश हो गए थे। तो ये परिस्थिति व्यक्ति को विवश कर देते हैं, दुर्बल बना देते हैं, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। तो इससे और एक चीज हम लोग को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो हर विषम परिस्थिति में शक्तिमान बने रहते हैं। हम सब जीवात्माएं कभी शक्तिमान बनते हैं तो कभी शक्तिहीन हो जाते हैं, किंतु कृष्ण हर परिस्थिति में शक्तिमान ही बने रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला गाथा हम लोग सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, कृष्ण लीला बुक पढ़ते हैं, और ऐसा कोई इंसिडेंट या घटना हम लोग को आज तक नहीं मिला जिसमें ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण विवश हो गए, एक्सेप्ट जसोदा माँ का प्रेम को छोड़। यशोदा माँ के वो प्रेम के वशीभूत, वो तो भक्त के बस में है भगवान, वो अलग है। मान लीजिए एक देश का प्रधानमंत्री है, और वो प्रधानमंत्री अपनी माँ उनको बोले कि आज तुमको ऑफिस में नहीं जाना है, ये मेरा ऑर्डर है, तो देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी अपनी माँ की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकते। क्यों? उनकी माँ के प्रति उनका प्रेम है। तो प्रेम के कारण वो शक्तिमान, वो शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री होते हुए भी उसके चरणों में झुक जा रहे। उसी प्रकार अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्त के बस में हो जाते हैं। तो आज का जो प्रसंग है कि हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह घोर संकट में था। तब पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर भगवान अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी के सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। बहुत सारे लोग होते हैं इस संसार में जो नास्तिक है, भगवान के प्रति कोई भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, भगवान होते हैं ऐसा कोई उनका फीलिंग ही नहीं आता। ये जो फीलिंग जो है ना, ये फीलिंग भी आना पुण्य की बात है, क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रेम, उनके प्रति फीलिंग आना, उनको महसूस करना, ये पुण्य का खेल है। पापी व्यक्ति के हृदय में भगवान नहीं रहते। जब तक वो दूसरों के कल्याण के लिए या भगवान के प्रति विनम्रता अपने आप को घोषित नहीं करते, कहने का मतलब अहंकार जब तक नहीं त्यागते, तब तक भगवान किसी के बाप का गुलाम नहीं है कि उनके सामने वो प्रकट हो। भगवान उसके सामने प्रकट नहीं होते। भगवत गीता में श्लोक भी है, नमांग दुष्कृतिनम मूढ़ा तत्पद्यन्ते नारायण। हाँ, श्लोक इस प्रकार है कि जो दुष्कृति है,
वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अवजानंति मांगुड़ा मानुषम तनमाश्रितम। और जो मूर्ख होते हैं वो मुझे मनुष्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि मूढ़ा है। मूढ़ा मीन्स मूर्ख। तो मूर्ख व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति को भी गलत समझते हैं, ये संसार का नियम है। तो मनुष्य जीवन हम लोग को मिला है, मूर्ख बन के नहीं रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना चाहिए, भागवत की लीला को श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान है इस जगत में, इसके बारे में पता चलेगा। तो पक्षीराज या ये जो पशु अर्थात हाथी गजेंद्र, वो पूर्व जीवन में एक राजा था, जिस राजा का नाम था इंद्रद्युम्न। तो अपने गुरु के चरणों में अपराध करने के कारण उनको पशु का शरीर मिला। ये जो वैष्णव अपराध होते हैं, किसी दूसरे जीव को दुख देना होता है। व्यक्ति कितना ही महान आत्मा क्यों न हो, भगवान का कितना ही अच्छे भक्त क्यों न हो, अगर किसी दूसरे जीव को कष्ट पहुंचाता है तो उनका अवनति निश्चित है। उन्नति करना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। सुबह सुबह हम एक चीज फील कर रहे थे कि जब सोबरी ऋषि जल में तपस्या कर रहे थे तो गरुड़ मछली खाने के लिए जमुना आते थे वृंदावन में। तो जैसे ही मछली को खाने आते तो मछली इधर उधर भागना दौड़ना ऐसे चालू हो जाता था। जैसे मुगल साम्राज्य, जब मुगल लोग आते थे तो भारत में जितने सारे गांव पूरा इधर उधर भागना चालू कर देते थे, मुगलों का जब आक्रमण होता था। तो वैसे ही जब गरुड़ देव आता था तो मछलियों का इस प्रकार भागना दौड़ना चालू हो जाता था। तो इसमें सोबरी ऋषि का डिस्टर्ब, क्या डिस्टर्ब, कि वो तपस्या में लीन थे, आराधना कर रहे थे कुछ सिद्धि प्राप्ति के लिए। तो उनका डिस्टर्बेंस फील होने लगा। तो जो डिस्टर्ब्स का कारण कौन थे, ये जो उनको विचलित कर रहे थे, उनके पीछे कारण क्या था? गरुड़। तो गरुड़ को उन्होंने अभिशाप दे दिया कि इस जगह में तुम अगर कभी आओगे तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। तो एक भगवान के महान वैष्णव के चरणों में जो अपराध किया, तो इसके कारण उनका पतन भविष्य में होगा। तो अभी एक्चुअली सेंटिमेंट में आ गए सोबरी ऋषि। दो कारण था उनका गरुड़ को अभिशाप देने का। पहला कि उनका खुद का डिस्टरबेंस, दूसरा कि जितनी सारी मछली सभी ऋषि और मुनि के पास आके गिड़गिड़ाने लगे, या आप हमें रक्षा कीजिए, हमें रक्षा कीजिए, क्योंकि हमारा कोई सहारा नहीं है, आप ही हमें रक्षा कीजिए। तो सेंटिमेंट में आए और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आप सबकी रक्षा करेंगे, यहाँ पे गरुड़ कभी भी नहीं आएंगे, ये मेरा वचन है। एक को रक्षा किया, दूसरे के चरणों में अपराध हो गया। तो उसी प्रकार ये इस घटना के माध्यम से हम लोग को एक चीज पता चल रहा है कि बहुत सारे भक्तगण हैं ऐसे। एक बार की बात है, भवानंद महाराज लोटस बिल्डिंग के छत के ऊपर अपने रूम में थे, और जब श्रीमद जयप्रदा गोस्वामी गुरु महाराज, उनका धोती, मतलब उनके रूम के सामने जो तार दिया हुआ था उसमें कपड़ा सुखा रहे थे, और शायद किसी काम के लिए किसी दूसरे जगह गए थे गुरु महाराज। तो जयप्रदा गोस्वामी गुरु महाराज का उस समय कोई पद नहीं था, जस्ट एक ब्रह्मचारी आश्रम जीवन यापन कर रहे थे। तो भवानंद महाराज ने उनके सेक्रेटरियों को पूछा ये कपड़ा किसका है? तो किसी भक्त ने बोल दिया कि जयप्रदा का। तो उन्होंने क्या किया, भवानंद महाराज वो कपड़ा को अपने पैरों से पूरा रगड़ा, मतलब इंसल्टिंग। उस समय महाराज नहीं थे, जयप्रदा गोस्वामी गुरु महाराज नहीं थे वहां पर।
अपने पैरों से रगड़ा, उसे आग लगा दिया, उस कपड़े को आग लगा दिया। तो बाद में पता चला, श्रीमद जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज को पता चला, किसी भक्त ने बता दिया, तो वहां पे कपड़ा सुखा रहे थे, तो जिसके कारण भवानंद महाराज कपड़े में आग लगा दिया। तो ये जो अहंकार है, एक वैष्णव के चरणों में अपराध, विनम्रता नहीं होने के कारण, अपराध होने के कारण। एक दिग्गज महाराज थे, भवानंद महाराज के नाम से कांपते थे, ऐसा समय था। अभी देखिए प्रकृति का खेल। अभी श्रीमद जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज को सारे जगत जानते, और भवानंद महाराज गृहस्थ बन गए वैष्णव अपराध के कारण। तो ये इससे प्रमाणित यही चीज होता है कि कोई व्यक्ति कितना ही महान, साक्षात शिल प्रभुपाद ही उनको चेयर में क्यों न बैठा के गए हो, सिंहासन में बैठा के गए हो, अपराध अगर किसी भी जीवात्मा को करता है, चाहे वो छोटा भक्त हो या बड़ा भक्त हो, अपराध तो लग जाता है। सुरुचि, उत्तानपाद की पत्नी, जब ध्रुव महाराज को कष्ट दिया बचपन में, 5 साल का छोटा बालक था, तो ध्रुव महाराज उस समय भगवान के भक्त नहीं बने थे, एक जीवात्मा ही था, जनरल, इन जनरल एक सामान्य व्यक्ति था, सामान्य बच्चा था, लेकिन वो बन गया एक दिन भगवान के महान भक्त। और सुरुचि के कारण जो उनको इतना कष्ट हुआ था, सुरुचि जीवन के अंतिम क्षण में ताप से जल के राख हो गए। तो यह प्रमाण कि किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए, चाहे हम लोग अपने आप को कितना ही भगवान की सेवा में नियोजित रखें, कितना भी महान उन्नति करे, श्रील प्रभुपाद जैसे जीवीसी हमको रिकॉग्नाइज क्यों न करे, लेकिन किसी भी जीवात्मा को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर एक ही आत्मा है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए, पक्षीराज गरुड़ के पीठ पर बैठकर यहाँ पर आए, और जो मगरमच्छ था उनको खंड खंड कर दिए। तो एक चीज सोचने वाली बात यह है, ये जो मगरमच्छ था वो कौन था? वो भी पिछले जीवन में एक राजा था, हुहू था, हुहू, हाँ, वो गंधर्व था। वो गंधर्व, उनका काम क्या था? देवल ऋषि जब स्नान करने गए थे, तो देवल ऋषि जब स्नान करने जाते थे, तो वो अंदर ही अंदर उनके पैर को छूता था और उनको डिस्टर्ब करते थे, उनको भगवान का ध्यान, गायत्री मंत्र का जप करने नहीं देते थे। तो वो रोज करते थे इससे। तब उनको एक दिन गुस्सा आया और बोले कि तुम जिस तरह का हरकत कर रहे हो, इस हरकत का परिणाम, जैसा स्वभाव उस तरह का तुमको शरीर मिलेगा मगरमच्छ का। तब उन्होंने मगरमच्छ का शरीर होने का श्राप दिया। तो उनको बहुत ही पश्चाताप हुआ, बोले कि महाराज, मैं मजाक मजाक में आपको इतना कष्ट पहुंचा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, पर मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इस श्राप से मुझे मुक्त कीजिए। तो देवल ऋषि बोले कि देखिए, श्राप जो निकला, अगर तुरंत मैं उसे रिटर्न कर लूं तो श्राप का महत्व ही क्या है, लेकिन एक चीज, आप जब मुझसे क्षमा प्रार्थी हैं, तुरंत आपको इस चीज का एहसास हुआ कि तुमने गलती किया। तो जब भगवान विष्णु प्रकट होंगे और अपनी आयुध से जब तुम्हारे इस देह का, मतलब ये जो अभिशाप देह तुमको मिला मगरमच्छ का, जब उनके सुदर्शन चक्र से तुम्हारा स्पर्श होगा, तो तुम पुनः अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तो उसी कारण से यहाँ पर भगवान की लीला है
कि गजेंद्र के साथ इतना दिन का जो घटना, गजेंद्र भी अपने श्राप से श्रापित था, एक महान राजा थे इंद्रदुम्न महाराज, और ये जो मगरमच्छ बना ये भी पिछले जीवन में एक गंधर्व था, लेकिन दोनों का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पुराणों में, इतिहास में, रामायण महाभारत में भगवान की अनंत लीलाएं हैं। उस लीलाओं को श्रवण करने से हमारे जीवन में पुण्य का उदय होता है, क्योंकि पुण्य करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे पहला चीज, अगर कुछ पुण्य से मतलब कुछ अगर कमाना है, पुण्य कमाना, तो पहला चीज है डोनेशन। आपके पास धन है तो धन राशि का डोनेशन करना होगा, तभी आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य का पहला भाग। तो मान लीजिए आपके पास धन ही नहीं है, आप गरीब है, कंगाल है, तो आप कैसे दूसरों को डोनेशन कर पाएंगे? तो पुण्य कहाँ से मिलेगा? इसीलिए शास्त्रों का कंक्लूजन है, शास्त्रों का निचोड़ है कि हम लोग को उस प्रकार कर्मकांडीय पुण्य अर्जन करने का जरूरत नहीं है। सिन्नताम सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की महिमा को सुनने मात्र से पुण्य उदय हो जाता है, और उस पुण्य से व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी करता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि श्री भगवान वैकुंठ लोक में रहते हैं। कोई ये नहीं अनुमान कर सकता कि ये लोक कितनी दूर पर अवस्थित है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई वायुयान से या मन से उस लोक पर पहुंचना चाहे तो लाखों वर्षों तक यात्रा करने पर भी वहां नहीं पहुंच सकेगा। तो आधुनिक विज्ञानियों ने वायुयानों का आविष्कार किया है, किंतु भौतिक है, जबकि योगी मन रूपी यान से यात्रा करने का प्रयास करते हैं। ये योगी अपने मन यान से तुरंत ही कितनी भी दूर पहुंच सकते हैं, किंतु ईश्वर के राज्य वैकुंठ लोक तक न तो वायुयान की न मन यान की ही पहुंच है, क्योंकि वो भौतिक आकाश से बहुत परे स्थित है। ऐसी स्थिति में भला हाथी की प्रार्थना उतनी दूर तक कैसे सुन पड़ी, और भगवान तत्क्षण उस स्थान पर कैसे पहुंच गए? मानव कल्पना से इन बातों की गणना संभव नहीं। ये सब भगवान की अनंत शक्ति से ही संभव हो सका। इसीलिए भगवान को यहाँ अप्रमेय कहा गया है, क्योंकि सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य का मस्तिष्क भी गणित की गणना से उनकी शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकता। भगवान इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं, और एक पल के अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ऐसे है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। श्रील प्रभुपाद कितने सुंदर तरीके से भगवान की महिमा यहाँ पे वर्णन किए। तो भगवान भगवान है और हम सब एक बद्ध आत्मा है। ये चीज को हम लोग को कबूल करना है, स्वीकार करना है। कभी भी अपनी तुलना भगवान से नहीं करना है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है मानव जीवन का, जब कोई अपनी तुलना भगवान श्री कृष्ण से करता है। जो मूर्ख होता है वही करता है। पौंड्रक किया था, दुर्योधन किया था, रावण किया था, कंस किया था। साधारण मनुष्य मानते थे भगवान को। और भगवत गीता में वही चीज भगवान अर्जुन को मेंशन करते हैं, यवजानन्ति मांग मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित। वो जानते ही नहीं मेरी महिमा को, इसीलिए मुझे मनुष्य मानते, साधारण मनुष्य। तो अगर हम लोग भी अगर उस कैटेगरी में नहीं जाना चाहते, रावण के, कंस के, हिरण्यकशिपु के कैटेगरी में अगर नहीं जाना चाहते, तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा इस हरि कथा में रुचि लेना चाहिए। हरि कथा श्रवण करना चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग आज का एक जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, यहाँ पे उसका मेंशन किया, व्याख्या किए। तो पुनः आप सभी भक्तों के बीच में एक दूसरे श्लोक को लेकर कल आएंगे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।